भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर से 10 किलोमीटर दूर पे मौजूद आमेर फोर्ट या आमेर पैलेस भी इसको कहते हैं। ये राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया ये फोर्ट है और इस फोर्ट को हम आप एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे इस फोर्ट के बारे में, अंदर चलेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब हम लोग आ गए हैं आमेर फोर्ट और इंटर करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये यहाँ के जो परिसर है इसका नाम है दिल आराम बाग। दिल आराम बाग में कहा जाता है कि जब अकबर यहाँ पे आए थे तो इन्होंने यहाँ पे आराम किया था और उन्होंने इसका नाम दिल आराम बाग रखा था। तो चलिए हमारे वीडियो तो बने रहिए आप और हम आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं आमेर फोर्ट के अंदर। ये देखिए एक गेट है जिस गेट से आपको इंटर करना है। ये एक छोटा सा गेट है, इस गेट से आप इंटर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, अगर आप ये आमेर फोर्ट आते हैं तो आपको बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि आमेर फोर्ट बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। और अगर बच्चे और बूढ़े हैं तो यहाँ पे हाथी भी जाती है जो ऊपर तक लेके जाती है। आप हाथी की सवारी से आमेर फोर्ट को जा सकते हैं। ये दिल आराम बाग है जहाँ पे ये पूरा देखिए परिसर है। और अब हम चलते हैं आगे, हमारी वीडियो तो आप बने रहिए। और इस वजह से देखिए दूर जो आपको गुम्बद नज़र आ रहे हैं पहाड़ी पे, वहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे जो फोर्ट की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात रहते थे। और हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं नीचे एक झील बनी हुई है और झील के बीच में ये देखिए कुछ जो आपको गार्डन दिख रहा है। इस गार्डन में बताया जाता था कि जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे केसर की खेती के लिए इस्तेमाल किया था और मगर यहाँ पे उसके लिए वो फ़ायदा नहीं हो सका क्योंकि केसर जो है वो ठंडी जगह पे होता है और यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है राजस्थान में और ये गर्म एरिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ की, काफ़ी इस चलना पड़ता है इस फोर्ट पे जाने के लिए। ये फोर्ट का बाहरी एरिया है, बाहरी हिस्सा है और यहाँ से देखिए पूरा आमेर शहर आपको दिख रहा है और चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। जब आप फोर्ट में इस सीढ़ियों से आएंगे तो आपको एक गेट मिलेगा और गेट के साइड में मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे पूजा के सामान भी उपलब्ध है। बगल में ही शॉप्स है जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अब आप हमको लेके चलते हैं फोर्ट के अंदर। फोर्ट में 4 कोर्टयार्ड हैं और सबसे पहले हम इंटर करते हैं। ये देखिए गेट है और ये दरवाज़ा जो है उस ज़माने का दरवाज़ा है और ये पहला कोर्टयार्ड है आमेर फोर्ट का, जिसको आंगन भी कहा जाता है। और इस कोर्टयार्ड में पहले यहाँ पे सैनिक परेड हुआ करती थी और राजा सामने से जो है वहाँ पे सलामी लिया करते थे। सामने सीढ़ी बनी हुई, ये देखिए इसको सूरज पोल क्यों कहा जाता है क्योंकि जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली रोशनी इस दरवाजे पे पड़ती है, इसलिए इसको सूरज पोल कहा जाता है। और ये सूरज पोल के से गेट के अंदर से एंट्री करेंगे, ये पूरा जो आपको एक बड़ा कोर्टयार्ड नज़र आता है। और ये जो है दूसरा एंट्रेंस है, इसको हम चांद पोल कहते हैं। इसका ये है कि जब चांद निकलता है तो पहली रोशनी चांद की यहाँ से दिखाई देती है। चांद इस तरफ से निकलता है, यहाँ से आप इस तरफ से भी आप इस फोर्ट में आ सकते हैं और सूरज पोल की तरफ से भी आ सकते हैं। यानी 2 गेट बने हुए आने के लिए इस फोर्ट में। एक चांद पोल गेट है और एक सूरज पोल गेट है जिससे आप इस आमेर फोर्ट के अंदर आ सकते हैं। तो हम लोग आमेर फोर्ट के पहले कोर्टयार्ड में मौजूद हैं। ये इधर बारादरी है और यहाँ से आप जो है खाने पीने की चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप आमेर
जो है शहर आपको नज़र आएगा। आपको चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। यहाँ से आपको आमेर फोर्ट, आमेर शहर, और यहाँ भी नीचे भी कुछ महल पुराने बने हुए हैं, जिसको मैं ऊपर जब जाऊँगा सुहाग महल, तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ से एक्सप्लोर करूँगा इन नीचे के जो बने हुए हैं महल छोटे छोटे। और ये देखिए चारों तरफ से ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। ये चारों तरफ अरावली पहाड़ियों के बीच में ही ये फोर्ट बना हुआ है। वो सामने जो है आपको दिख रहा है वो जयगढ़ फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट जो है वो सैनिकों के ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, और सैनिक वहाँ से इस किले की सुरक्षा भी करते थे। तो चलिए अब हम सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर दूसरे कोर्टयार्ड में। ये सामने ये बगल में जो है एक मंदिर है, शीतला देवी मंदिर। आपको अगर यहाँ पे पूजा करना है तो आप यहाँ साइड से जा सकते हैं मंदिर की तरफ, और ऊपर से भी रास्ता है, ऊपर से भी आप जा सकते हैं। और इस सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे टिकट लेना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ तक तो आप बिना टिकट के आ सकते हैं। लेकिन अगर इस गेट्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट लिया हम लोगों ने और वहाँ से इंटर कर गए। और ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप गाइड नहीं लेना चाहते हैं तो एक ऐप है इनका, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें आपको फोर्ट के बारे में बताता रहेगा। तो अब हम आ गए हैं दूसरे कोर्टयार्ड में। दूसरे कोर्टयार्ड में देखिए ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम दीवाने आम कहते हैं, और इसका नाम दीवाने आम है। और यहाँ पे जो है राजा बैठते थे और यहाँ पे लोगों की सुनवाई होती थी। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें जो है ये देखिए, इस दीवाने आम में आप देखेंगे तो यहाँ पे पिलर दो कलर में है। एक कुछ पिलर्स जो है यहाँ पे वाइट में है, और कुछ पिलर जो है वो रेड कलर में है। तो ये है दूसरा कोर्टयार्ड आमेर फोर्ट का। ये देखिए वो सामने जो है एक गेट भी है, और इसमें राजा जो है आते थे और सुनवाई करते थे। राजा उधर सामने बैठते थे, और उसके सामने जो है यहाँ पे जो उनके मिनिस्टर थे उस समय वो बैठते थे। और पूरे इस यार्ड में बाहर जो है आम जनता रहती थी जो सुनवाई को देखती थी। यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ बाहर का। ये देखिए यहाँ से ये अरावली पहाड़ी आपको दिख रही है, और ये जयपुर शहर आपको यहाँ से दिख रहा है, और आमेर फोर्ट का बाहर हिस्सा, और जो पहला कोर्टयार्ड हम लोग अभी विज़िट करके आए हैं वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से आप वो फर्स्ट कोर्टयार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आप पिक लीजिए, अच्छा व्यू आता है। और हम और हमारे फ्रेंड ने यहाँ पे सेल्फी ली। इसको कहते हैं गणेश पोल। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ सामने बनी हुई है। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब नया घर बनता है तो वो गेट पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। और इस दरवाजे के ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है इसको फ्रेंसी पेंटिंग कहते हैं, और ये सब्जियों से बनाई गई है। और चलिए हम इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़, जो मेन चीज़ है यहाँ पे, ये है शीश महल। शीश महल तो आपको कई इमारतों में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा शीश महल जो है वो आमेर फोर्ट में है। इस शीश महल में कई तरह के शीशे लगे हुए हैं। जब रात में यहाँ पे मशालें जलती थी उस समय, तो ये बहुत ही अच्छा लगता था, उसमें रंग बिरंगे रोशनी निकलती थी। और सामने देखिए ये एक बगीचा बना हुआ जो मुग़ल शैली के अनुसार बना हुआ है, और सामने जो है एक मंदिर है जिसको सुख मंदिर कहा जाता है। और शीश महल को अगर आप शाम में आते हैं, विज़िट करते हैं, तो यहाँ पे लाइटें जलती हैं, तो उस समय और भी सुंदर लगता है। और शीश महल को देखने के लिए सबसे अच्छा समय यहाँ पे रात ही का रहता है। और इसमें ऊपर भी सोने के डिज़ाइन से बना हुआ है, और बताया जाता है सोने ही लगा हुआ है। और हम लोग आ जाते हैं शीश महल के ऊपर ऊपरी हिस्से पे, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि सुख महल आपको दिखाते हैं, जहाँ से रानियाँ जो हैं जब राजा आते थे तो वहाँ से उनके स्वागत के लिए वहाँ से वो फूल बरसाती थी। जब राजा युद्ध करके आते थे तो यहाँ से वो देखते थी, और देख के वहाँ से फूल बरसाया करती थी। चलिए हम लेके चलते हैं आपको वहाँ पे। और ये देखिए
उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से आपको व्यू ये अरावली पहाड़ी जो नज़र आ रही है। और उससे ज़्यादा मेरे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताते हैं कि ये देखिए सामने हम ले चलते हैं आपको और यहाँ से दिखाते हैं। एक देखिए वहाँ पे जो है जो 4 पिलर वाले एक महल है आपको छोटा, वो बताया जाता है कि जोधा अकबर का महल है। जोधा अकबर वहीं पैदा हुई थी और जिनकी बाद में अकबर से शादी हुई थी, राजा अकबर से। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं और ये आमेर शहर का व्यू है। बहुत से लोग यहाँ पे घर छोड़ के चले गए हैं तो उनका घर खंडहर जैसा हो गया है, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो मरम्मत करा के अपना मकान ये रह रहे हैं। और ये जो है आमेर फोर्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस किले की जो स्थापना थी ये राजा मान सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी, और इस किले को 138 साल इस्तेमाल किया गया। लोग अपने अपने अनुसार जो राजा हुए उन्हें चेंज किया। 1727 में राजा जय सिंह जब हुए तो उन्होंने यहाँ से राजधानी जो है शिफ्ट कर दी जयपुर। तो 1727 तक ये जो है राजधानी रहा है। और यहाँ पे ये देखिए रास्ता जाने का, और बताया जाता है यहाँ से एक सुरंग भी जाती थी जो जयगढ़ फोर्ट को जाती थी, जो 1.5 किलोमीटर की थी। और ये देखिए सामने जो हमने बताया था अभी कि शीश महल के सामने सुख मंदिर है, प्लेजर इसको कहा जाता है, प्लेजर महल भी कहा जाता है। और इसमें देखिए शीशे लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत आपको, और ये पूरे संगमरमर के बने हुए हैं। और इसमें इनके इस्तेमाल के लिए राजा साहब के था। और यहाँ पे देखिए एक व्हील चेयर भी रखी हुई है। जब बताया जाता है कि जब रानियाँ त्योहारों में कपड़े भारी पहनती थी तो उनको चलने में दिक्कत होती थी, तो उसमें एक व्हील चेयर थी। उस व्हील चेयर में जो है बैठती थी तो 2 औरतें पीछे से, 2 औरतें आगे से उसको धक्का देती थी, तो वो त्योहारों में जाती थी। ये देखिए पूरा ये परिसर है, और ये संगमरमर से बना हुआ पूरा, ये सामने फाउंटेन भी बना हुआ है जो इस्तेमाल होता था पहले। और ये चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके 4th कोर्टयार्ड में हम आ गए हैं। इसको कहा जाता है मान सिंह महल। मान सिंह महल के अंदर हम लोग आते हैं। ये देखिए मान सिंह महल है। ये जो सामने देखिए दिख रही है, ये छोटे छोटे गुंबद, वहाँ से रानियाँ देखा करती थी नीचे। और बताया जाता है कि इसमें 12 रानियों के अलग अलग कमरे बने हुए हैं नीचे। ये 4 तरफ 3-3 कमरे एक तरफ बने हुए हैं। तो और ये जो ये जगह है इसमें जो है राजा अपनी रानियों की कोई बात होती थी तो यहाँ सुनते थे और उसको सुलह मशवरा जो भी था करते थे। तो राजा मान सिंह के जो महल है, ये देखिए मैं ऊपर आया और यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें, कुछ जगहें यहाँ पे बंद कर दी गई, आप हर जगह नहीं जा सकते। और ये मान सिंह महल को दिखाने के बाद हम लोग गणेश पुल जो महल के अंदर का जाने का रास्ता है उसके बाहर ये 3rd कोर्टयार्ड में आ गए हैं, चूँकि एक चीज़ें छूट गई थी। ये देखिए जो पिलर आपको दिख रहे हैं, इसमें बताया जाता है कि 27 कचहरीज थी, यानी सरकार के राजा साहब के 27 विभाग के अधिकारी यहाँ पे बैठते थे और सरकारी लेखा जोखा का काम करते थे। और ये देखिए यहाँ से बाहर का व्यू मैं दिखाता हूँ, जहाँ राजा साहब ने जो है केसर की खेती के लिए कोशिश की थी और बगल में झील भी बना दी थी ताकि यहाँ का मौसम ठंडा रहे, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे। यहाँ पे केसर की खेती नहीं हो पाई क्योंकि वो ठंडी जगह पे होती है। और यहाँ से देखिए ये नीचे का रास्ता है, वो ऊपर पहाड़ी पे जहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे देख रेख के लिए। और ये देखिए ये फोर्ट के नीचे लोग जा रहे हैं, नीचे देखिए कितना नीचे है और हम लोग कितनी ऊपर हैं। ये थी मेरी आमेर फोर्ट की वीडियो। इस तरह की मैं ऐतिहासिक जगहों की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।